आप सबका स्वागत है एक बार फिर। और परमेश्वर हम सबसे प्रेम करता है और हम सब प्रभु के आनंद में आनंदित हैं। और आइए हम लोग एक बार फिर परमेश्वर की महिमा करेंगे, परमेश्वर के गीतों को गाएंगे और उसके वचन को सुनेंगे, क्योंकि परमेश्वर जो स्वर्ग और पृथ्वी बनाने वाला परमेश्वर, वो हमसे आपसे प्यार करता है। उसके पास वो सामर्थ्य है कि हमें हर सिचुएशन में, हर हालातों में हमें संभाल सकता है। परमेश्वर हमारा पिता है, वो हमसे प्यार करता है और पिता का हृदय हमेशा अपने बच्चों के लिए अच्छी योजनाएं बनाता है और अपने बच्चों के लिए हमेशा अच्छे प्लान करता है और उनकी देख रेख करता है। हमारा परमेश्वर जो कि हमारे साथ रहता है और हम सदैव हम पर अपनी नज़र रखता है और हमारे मुसीबत में, हमारे संकट में हमारी सहायता करता है। और वो चाहता है कि हम उसको महिमा दें। परमेश्वर चाहता है कि हम उसके नाम को ऊंचा उठाएं। वो धन्यवाद के योग्य। आइए हम लोग प्रार्थना में जाते हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं परमेश्वर। धरती और स्वर्ग में परमेश्वर पिता आपके जैसा कोई नहीं है। सिर्फ एक ही नाम दिया गया है मनुष्यों में, वो आपका नाम है प्रभु यीशु, क्योंकि आप लोगों को छुटकारा देते हैं। आपने लोगों को बचाने के लिए प्रभु यीशु अपनी जान दी पिता, अपना लहू बहाया है परमेश्वर। धन्यवाद देते परमेश्वर, धन्यवाद देते, धन्यवाद देते। आप पवित्र परमेश्वर, आप जीवित परमेश्वर हो। आप स्वर्ग और पृथ्वी और पूरे यूनिवर्स में विद्यमान हो, सब सर्वव्यापी हो परमेश्वर। धन्यवाद देते प्रभु, आपने हमें बनाया, आपने हमें हाथ दिए, आपने हमें प्रभु यीशु सुनने के लिए कान दिए, देखने के लिए आंखें दी प्रभु यीशु, बोलने के लिए जबान दी पिता परमेश्वर। जब आप हमें ये सब चीज़ें दे सकते हो तो हम जानते हैं प्रभु यीशु कि आप हमारी हर प्रार्थना को सुनते हो, हमारे और निहारते हो, देखते हो परमेश्वर। थैंक यू, धन्यवाद देते हो, धन्यवाद देते हो परमेश्वर, धन्यवाद। आज के समय के लिए प्रभु प्रार्थना करते हैं कि आप हमारी अगुवाई करो, आपकी उपस्थिति मांगते हैं परमेश्वर हमारे बीच में पिता, आप उपस्थित रहो तो प्रभु हमारे आराधना में परमेश्वर आपको महिमा मिले। धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु पिता। हम प्रार्थना करते हैं जो भी हम संदेश प्रभु यीशु आज के दिन सुनते हैं पिता, वो संदेश में भी आपकी अगुवाई मांगते हैं। थैंक यू, धन्यवाद देते, धन्यवाद देते, धन्यवाद देते। सारा आदर और गौरव महिमा आपको। थैंक यू, धन्यवाद देते। प्रार्थना भी इनके उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से, आमीन। आइए हम लोग आराधना में चलेंगे।
आइए हम लोग संदेश में चलेंगे। और परमेश्वर का संदेश हमारे लिए बहुत ही बहुमूल्य है और हमारे लिए मार्गदर्शक बनता है, हमें सामर्थ्य देता है, हमारी अगुवाई करता है। और हम अपने हृदय को तैयार करेंगे और हृदय को तैयार करते हुए हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे। और हम लोग निकाल सकते हैं मत्ती की किताब 17 अध्याय, मत्ती की किताब 17 अध्याय और 24 से 27 पढ़ेंगे। 24 से 27 कोई पढ़ सकता है? ये पढ़ते हैं मत्ती 17:24। जब वे कफरनहूम पहुँचे तो मंदिर का कर लेने वालों ने पतरस के पास आकर पूछा, क्या तुम्हारा गुरु मंदिर का कर नहीं देता? उसने कहा, हाँ देता है। जब वह घर में आया तो यीशु ने उसके पूछने से पहले ही उससे कहा, हे सामोन, तू क्या सोचता है? पृथ्वी के राजा महसूल या कर किनसे लेते हैं, अपने पुत्रों से या परायों से? पतरस ने उससे कहा, परायों से। यीशु ने उससे कहा, तो पुत्र बच गए, तो भी इसलिए कि हम उन्हें ठोकर ना खिलाएं। तू झील के किनारे जाकर बंसी डाल और जो मछली पहले निकले उसे ले, उसका मुंह खोलने पर तुझे एक सिक्का मिलेगा, उसी को लेकर मेरे और अपने बदले उन्हें दे देना। धन्यवाद। आइए प्रार्थना करते हैं इन वचनों के लिए। परमेश्वर धन्यवाद देते हैं इन पढ़े गए वचनों के लिए। प्रभु यीशु हमारी अगुवाई करो, इन वचनों के द्वारा हमें सिखाओ पिता परमेश्वर। प्रभु यीशु आज के संदेश में आपकी अगुवाई मांगते हैं। पवित्र आत्मा हमारे मुंह के द्वारा होके बातें करो। धन्यवाद देते प्रभु यीशु, आपका वचन सामर्थ्य है। थैंक यू, आप हम सबसे प्यार करते हो। धन्यवाद देते आपके प्रेम के, धन्यवाद देते प्रभु, धन्यवाद आपकी उपस्थिति मांगते हो। थैंक यू, धन्यवाद देते प्रभु यीशु के नाम से मांगते, आमीन। आज फादर्स डे है, तो आप सबको बधाई। फादर्स डे पे जितने पिता हैं वो अपने आप को एक पिता होने का जो खुशी रहती, पिता होने का जो एक प्रेम, एक अनुभूति रहती है, वो बहुत ही अलग और बहुत ही अद्भुत होती है। और हम पिता हैं क्योंकि परमेश्वर ने हमें संतान दी है। और पिता, आज जो फादर्स डे है, तो परमेश्वर भी एक पिता है और परमेश्वर अपने बच्चों से प्यार करता है। और इसके लिए हम देखते हैं कि परमेश्वर अपने प्रेम को प्रकट करने के लिए माता पिता के हृदय में अपने बच्चों के प्रति बहुत ही गहरा प्रेम देता है। फादर्स डे है आज, तो पिता के प्रेम को अगर हम देखें, जब तक कोई मनुष्य कोई पिता नहीं बनता है तब तक उसको पिता का प्रेम पता नहीं चलेगा। पर पिता अपने बच्चों के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार रहता है। पिता अपने बच्चों को आराम देने के लिए, उनको शिक्षा देने के लिए, उनको बढ़ाने के लिए, उनके भविष्य को अच्छा बनाने के लिए वो हर संभव प्रयास करता है। ये पिता का प्रेम है। और क्योंकि पिता अपने बच्चों को पालते पोसते बड़ा करते हैं और उनको कठिनाई और तकलीफ है, कई सारे पिता हैं जो बहुत सारे तकलीफ उठा करके वो अपने बच्चों को पालते पोसते बड़ा करते हैं। तो फादर्स डे की आप सबको बधाई। और हम देखते हैं कि परमेश्वर भी पिता है, हम अपने बच्चों के पिता हैं, वो हम सबका पिता है। वो हमारे बच्चों का, हमारा और जितने भी जीवित मनुष्य हैं धरती पर उन सबका पिता है। इवन पूरी सृष्टि का सृजनहार वो पिता है। और परमेश्वर के हृदय में भी पिता का प्रेम है। और यदि हम पिता हैं तो हम उसके प्रेम को जान सकते हैं, क्योंकि जब हम अपने बच्चों से इतना प्रेम करते हैं तो उसके प्रेम को भी हम जान सकते हैं। उसके प्रेम की गहराई को हम पूरी तरीके से तो नहीं, परंतु हम एक हद तक जितना परमेश्वर ने हमारे लिए दिल में डाला है, अगर हम कोशिश करेंगे तो हम उसके प्रेम की गहराई को जान सकते हैं। और वो चाहता है कि हम जाने, उसके प्रेम की गहराई को। ये परमेश्वर की इच्छा है। परमेश्वर हर तकलीफों में अपने बच्चों की मदद करता है। एक पिता हर तकलीफों में अपने बच्चों की मदद करता है। अगर पिता दूर है तो भी अपने बच्चों के लिए कामना करता है कि उसके बच्चे जहाँ भी हों वो अच्छे हों। और अगर उसके बच्चे तकलीफ में फंसते हैं तो कोई पिता चाहे जितने दूर हो अपने बच्चों की मदद के लिए हर संभव प्रयास करता आने के लिए। तो एक खुशी की बात यह है कि जब कई बार हम इंसान हो के
इंसान हो करके अपने बच्चों की मदद के लिए नहीं पहुंच पाते और हमारे दिल में रहता है कि हम उनकी मदद करें, पर क्योंकि हम मनुष्य हैं और हमारी कुछ लिमिट है, इसलिए कई बार हम नहीं पहुंच पाते। परंतु धन्यवाद कि हमारा परमेश्वर जो हमारा पिता है, उसके पास हमारे जैसी बंदिश नहीं है। हम चाहे जहाँ भी हों, चाहे भजन संहिता 145 कहता है कि चाहे हम समुद्र की गहराइयों में हो, चाहे हम स्वर्ग की आकाश की ऊंचाइयों में हो, कहीं पर भी हो, धरती के किसी भी छोर में हो, हमारा परमेश्वर हमारी सहायता के लिए, हमारी मदद के लिए, हमारे मार्गदर्शन के लिए हमेशा हमारे साथ रहता है। वो हमारा पिता है, वो हमारा पिता है और हम उसकी संतान, हम परमेश्वर की संतान हैं। और हर वो व्यक्ति जिसने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है, जिसने अपने पापों का पश्चाताप किया है, जिसने अपने पापों से क्षमा मांगी है और प्रभु को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार किया है, परमेश्वर का वचन कहता है कि वो व्यक्ति परमेश्वर की संतान है। गलातियों 3:26 में कहता है, क्योंकि तुम सब विश्वास के द्वारा जो मसीह यीशु पर है परमेश्वर की संतान। हमने जितने भी हैं, जब हम यीशु पर विश्वास करते हैं तो हम परमेश्वर की संतान बन जाते हैं, परमेश्वर की संतान कहलाते हैं। परमेश्वर अपने संतानों को संभालता है, उनकी रक्षा करता है। तो जब हम संकट में उसको पुकारते हैं तो हमारी वो मदद भी करता है। भजन संहिता 33:20 कहता है, हम यहोवा का आसरा देखते आए हैं, वो हमारा सहायक और हमारी ढाल है। परमेश्वर हमारा सहायक है, हमारी ढाल है, वो सदैव हमारी रक्षा करता है। हर एक धरती पर जितने भी हैं, जितने भी सहारे हैं, जितने भी जो स्रोत हैं, जिन पर मनुष्य आसरा लगाते हैं, जिन पर मनुष्य उम्मीद करते हैं, कई बार सबके सब टूट सकते हैं, कई बार सबके सब बिखर सकते हैं, परंतु परमेश्वर जो हमारा परमेश्वर है वो कभी भी हमें निराश नहीं करता और कभी भी हम ये नहीं सोच सकते कि परमेश्वर हमारी मदद के लिए आ नहीं सकता। जैसा कि हमने वचन में देखा, वो हमारा सहायक है, वो हमारी ढाल है। वो अपने बच्चों को लिए फिरता है, वो अपने बच्चों को हर समय संभालता है, हर जगह उनकी आवश्यकताओं को पूरी करता है। क्यों? क्योंकि वो हमारा पिता है, वो पिता है। अगर हम देखेंगे, एक उदाहरण हम लोग देख सकते हैं, एक घटना निर्गमन के 17 अध्याय में हम देखेंगे। निर्गमन के 17 अध्याय में कुछ है यहाँ पर, और यहाँ पर सीन ऐसा है कि परमेश्वर अपने लोगों को मिस्र से निकाल के लेके आता है और एक ऐसी जगह पहुंच जाते हैं। हम जानते हैं, जिसने पढ़ा है निर्गमन 17, ये कहानी सबको पता है, पर फिर भी हम लोग यहाँ पर कुछ देखते हैं। परमेश्वर उनको निकाल के एक ऐसी जगह पे ले आता है जहाँ पर उनको पानी नहीं मिलता है, पीने के लिए उनके पास पानी नहीं है, और जब प्यास लगती है तो उस समय फिर शरीर को बहुत कष्ट होता है। और यहाँ पर देखते हैं कि मंडली को पानी नहीं मिला, और जब पानी नहीं मिला उन्होंने काफ़ी ढूंढा पर नहीं मिला। आपस में वाद विवाद करते हैं, आपस में कई सारे लोग अपने लीडर पर उड़ाते हैं। और हम देखते हैं कि मूसा जब उनके लिए प्रार्थना करता है, जो कि कलीसिया का लीडर है, जो कि कलीसिया का पास्टर, परमेश्वर उसे एक उपाय बताता है। परमेश्वर कई बार हमारी समस्याओं का उपाय ऐसा बताता है कि जो कि इंसानी समझ से कई बार बिल्कुल अलग होता है, कई बार बिल्कुल अलग होता है। हम लोग परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर हमसे प्यार करता है, और कई बार हम लोग उससे प्रार्थना करते हैं और पहले ही उम्मीद करते हैं कि परमेश्वर हमारी प्रार्थना का उत्तर इस तरीके से देता तो बहुत अच्छा होता, परंतु परमेश्वर अपने तरीके से उत्तर देता है, अपने समय में, अपने तरीके से। यहाँ पर हम देखते हैं कि जब मूसा ने प्रार्थना की लोगों के लिए, वचन 4 कहता है, तब मूसा ने यहोवा की दुहाई दी और कहा, इन लोगों के साथ मैं क्या करूं? ये मुझ पर पथराव करने के तैयार है। मूसा ने प्रार्थना की और परमेश्वर ने उसको इस संकट की घड़ी में हल बताया, उपाय दिया। देखते उपाय क्या दिया, क्या कहता है 5 में, यहोवा ने मूसा से कहा, इजराइल के वृद्ध लोगों में से कुछ को अपने साथ ले ले, और जिस लाठी से तूने नील नदी पर मारा था उसे अपने हाथ में लेकर लोगों के आगे बढ़ चल, और देख मैं तेरे आगे चलकर होरे पहाड़ की एक चट्टान पर खड़ा रहूंगा, और तू उस चट्टान पर मारना और उसमें से पानी निकलेगा। परमेश्वर ने उपाय बता दिया मूसा को
अगर हम देखें, अगर इंसानी नजरों से इसे देखें, स्वाभाविक नजरों से देखें, तो परमेश्वर ने क्या बोला, एक चट्टान है जो बड़ी चट्टान है और पत्थर है, पूरा पहाड़ है, और परमेश्वर बोलता है कि तो उसमें लाठी से मारना और वो चट्टान से पानी आएगा। अगर हम लोग स्वाभाविक दृष्टि से देखें, अगर जो दुनिया के लोग, संसार के लोग, उनके लिए विश्वास करना बहुत मुश्किल है। उनके लिए विश्वास करना क्यों बहुत मुश्किल है, क्योंकि चट्टान से पानी निकलने का कोई मतलब ही नहीं बनता। परंतु जब मूसा ने प्रार्थना की तब परमेश्वर ने उसे उपाय बताया। हो सकता अगर वो स्वाभाविक दृष्टि से देखता या फिर अपने शारीरिक दृष्टि से देखता तो उस पर बिलीव नहीं करता। वो ये सोचता कि परमेश्वर काश इस उपाय से तो बढ़िया, क्योंकि चट्टान में तो पानी कभी होता नहीं, पत्थर में पानी कहाँ से आएगा, इससे अच्छा ये बोल देता कि इधर खुदाई करो, मैं तुम्हें पानी दूंगा। वो ज्यादा विश्वास होगा, हाँ, लोगों की नजर में ज्यादा विश्वास होगा। तो परमेश्वर क्या कहता है कि मूसा तो उस पहाड़ की चोटी पर जाना, वहां मैं खड़ा रहूंगा। परमेश्वर है तो सब कुछ संभव है। कई बार हम प्रार्थनाएं करते हैं और परमेश्वर हमें ऐसे ही उपाय बताता है, और उस समय हमारे दिमाग में वो चीजें जो है, जो परमेश्वर की तरफ से आती हैं, वो कई बार क्या होता है कि संतुष्ट नहीं हो पाते हम लोग। अरे परमेश्वर ऐसे कैसे होगा, ये तो कभी हुआ ही नहीं आज तक, ऐसा तो कभी मैंने सुना नहीं ना। इसीलिए परमेश्वर बता रहा था कि सुनो, विश्वास करो और वो देखो जो आज तक कभी नहीं हुआ। इजराइल की मंडली ने, लोगों ने ऐसा कभी सीन नहीं देखा होगा कि पत्थर अब चट्टान अपना मुंह खोले और उसमें से पानी निकले। ये परमेश्वर का काम है, ये वो उपाय है जो परमेश्वर ने दिया। परंतु कई बार विश्वासी लोग इसी तरीके से अपनी समस्याओं में प्रार्थना करते हैं, परंतु जब परमेश्वर की तरफ से उपाय आता है तो उस उपाय पर कई बार भरोसा नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि उनके दिमाग में पहले ही कोई न कोई योजना, कोई न कोई प्लान, कोई न कोई उपाय रहता है, और प्रार्थना तो करते हैं पर उम्मीद ये करते हैं कि प्रभु ये इस तरीके से उपाय बता देता तो ज्यादा अच्छा। और परंतु जब उपाय उनकी इच्छा से अलग आता है तो फिर निराशा हो। और इसीलिए बहुत सारे मसीही लोग परमेश्वर की आवाज सुनकर भी अनसुनी करते हैं और उस रास्ते पे नहीं चलते जो परमेश्वर ने उन्हें बताया। वो अपने मन के, अपने शरीर के बताए, अपनी इच्छा के अनुसार चलते हैं, खुद के बताए हुए रास्ते पे चलते हैं, जहाँ पर तकलीफ हो, परेशानियां होती। हमने यहाँ पे देखा कि मूसा ने कोई भी कमेंट नहीं किया, कोई भी संदेह नहीं किया, किसी प्रकार का कोई भी सवाल नहीं किया। परमेश्वर ने बोला मैं हूँ उस चट्टान पे और तू लाठी मार। परमेश्वर, चट्टान एक कठोर चट्टान ना, एक टाइटनेस को दिखाता है जो मजबूत है। समस्या मजबूत हो सकती है जीवन में, बहुत बड़ी हो सकती है, पर यदि परमेश्वर हमारे साथ है तो कुछ भी असंभव नहीं है, कुछ भी असंभव नहीं है। उस पर संदेह नहीं करना। मूसा ने संदेह नहीं किया, परमेश्वर के वचन के अनुसार उसने वही किया जो उसे कहा गया था। हमारे प्रिय भाई और बहनों, यदि परमेश्वर आपको प्रार्थना के बदले कोई उत्तर देता है, कोई उपाय बताता है, तो संदेह नहीं करना, क्योंकि जब हम संदेह करते हैं तो फिर परमेश्वर का उपाय जो हमें और आपको बताया गया तो उस पर फिर हम चल नहीं पाएंगे, और फिर वो इच्छा जो परमेश्वर हमारे आपके जीवन में रखता है पूरी नहीं हो पाएगी। परमेश्वर प्यार करता है, परमेश्वर हमसे और आपसे प्यार करता है, और वो जो भी अपने बच्चों के लिए करता है वो अच्छा ही करता है। कोई भी कठिनाई हो सकती है, चाहे वो रिश्तों की हो, चाहे वो फैमिली की हो, चाहे वो फाइनेंस की हो, चाहे वो काम की हो, चाहे वो बच्चों में हो, चाहे पड़ोसियों में हो, चाहे रिश्तेदारों में, कोई भी हो, क्योंकि मनुष्य को जीवन परमेश्वर ने दिया है, तो परमेश्वर इंसान की जीवन की हर समस्या से उसे बचाने के लिए सक्षम है। जरूरत किस चीज की? जरूरत है हमें परमेश्वर पर संपूर्ण भरोसा करके और उसके इस वचनों पर विश्वास करके, विश्वास के अनुसार जीवन जीने की। कई बार हम लोग काफी कुछ करते हैं, और कई बार कई सारी चीजें सोचते हैं, और कई बार कई सारी एक्टिविटी भी करते हैं, परंतु हमें ये जानना जरूरी है कि हम जो काम कर रहे हैं, जो हमने जो किया है, क्या वो परमेश्वर की इच्छा अनुसार है?
अगर उसकी इच्छा अनुसार है, जो काम परमेश्वर की इच्छा अनुसार हम करते हैं वही परमेश्वर को प्रसन्न करता है, वही परमेश्वर को प्रसन्न करता है। अगर हम काम तो करते हैं पर परमेश्वर की इच्छा अनुसार नहीं, तो परमेश्वर को प्रसन्न नहीं करता। हमारा कार्य, विश्वास के द्वारा किया गया कार्य परमेश्वर की इच्छा अनुसार यदि है, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि उसका प्रतिफल, उसका जो परिणाम है अवश्य अच्छा ही होगा। जैसा परमेश्वर चाहता वैसा होगा। मरकुस का 9:23 का भी पाठ कहता है कि विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है, यानी विश्वास करने वालों से सब कुछ हो सकता है। अब वो इस वचन को कई बार लोग अलग तरीके से लेते कि कई बार कुछ भी मांग लेते परमेश्वर से, प्रभु तूने अपने वचन में कहा है कि यदि हम विश्वास करेंगे तो मेरे लिए हो जाएगा। पर वहां ये भी देखना है क्या परमेश्वर की इच्छा है, क्या प्रभु बोल रहा है, हमें उसकी इच्छा जानना बहुत जरूरी है। मूसा को परमेश्वर ने बोला जाके वो काम कर। अगर उस जगह कोई स्वाभाविक मनुष्य होता जो परमेश्वर को इतने अच्छे से नहीं जानता, तो शायद वो नहीं जाता, उसका सवाल खड़ा कर सकता। जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा भी मत्ती के 17 अध्याय में। हम लोग थोड़ी देर के लिए मत्ती के 17 अध्याय में चलेंगे। मत्ती के 17 अध्याय में जैसे हमने पढ़ा, यहाँ पर एक स्टोरी है, यहाँ पर एक घटना है, और घटना भी एक अलग और अद्भुत तरीके की है। घटना क्या है कि पतरस के पास कुछ लोग आते हैं, पतरस के पास कुछ लोग आते हैं और उससे पूछते हैं वचन 24 में, क्या तुम्हारा गुरु मंदिर का कर नहीं देता? आज की भाषा में अगर इसको बोलेंगे तो टैक्स है, जो आजकल तो हम लोग सरकार को बहुत सारी चीजों में टैक्स देते हैं। यदि आप कुछ भी शॉपिंग करते हैं तो उसमें टैक्स जाता है उसको, तो कई तरीके के टैक्स है। तो उस समय भी कई तरीके के टैक्स, जैसे आजकल कई सारे टैक्स लगे हो, तो उस समय भी टैक्स था। और यहाँ पर जो दिया है वचन में, वो कहता है मंदिर का कर था, मंदिर का कुछ टैक्स था, जो कर था, जो लोगों को देना होता था। तो टैक्स लेने वाले लोग पतरस के पास आते हैं और उससे पूछते हैं, क्या तेरा गुरु मंदिर का टैक्स नहीं देता? अच्छा है, पतरस से ये नहीं पूछा तूने अपना टैक्स भरा कि नहीं भरा। उससे पूछा क्या तेरा गुरु कर नहीं देता? 25 में उसने कहा हाँ देता तो है, देता है। इतनी बात बोल दिया, वो वहां से चला गया। वचन कहता है वो घर आया। अब पतरस वहां से चल रहा है और रास्ते में सोच रहा है, चलो हम कुछ इमेजिन करते हैं हमारे साथ। पतरस चलते चलते, जस्ट इमेजिनरी ना सोच सकते हैं कि ऐसा शायद हो सकता है उसके जीवन में। अब पतरस सोच रहा है कि वो लोग हमसे पैसे मांगने आए थे, टैक्स मांगने आए थे, मुझे टैक्स भरना, कर भरना है। उन्होंने हमारे प्रभु के विषय में पूछा टैक्स भरा कि नहीं भरा, और हम जानते हैं कि हमारा प्रभु टैक्स भरता है, परंतु इस बार का तो अभी तक भरा नहीं। और पतरस ये भी डर रहा होगा, हो सकता है कि मैंने भी तो नहीं भरा, अभी मेरा भी तो बाकी है। अब रास्ते में उसके दिमाग में चल रहा है कि प्रभु का भी टैक्स बाकी है, मेरा भी टैक्स बाकी है। इनकम टैक्स वाले आए थे, उसे देना है। इनकम टैक्स नहीं बोल सकते, वो एक्चुअली मंदिर का टैक्स था। पर आजकल इनकम टैक्स की कहीं भी अगर रेड पड़ती है, हम लोग जानते हैं जिनके पास ब्लैक मनी है, अगर उनको जरा सा भी पता लग जाए कि उनके इनकम टैक्स का कुछ होने वाला है, तो उनकी नींद आराम हो जाती है, क्योंकि उनके पास ब्लैक मनी। खैर इधर तो सब व्हाइट है। पतरस ये सोचता हुआ अपने घर पहुंचता है, एक्चुअली घर जाता है, और घर में यीशु मसीह है वहां पर। और पतरस अद्भुत और शौक हो जा, अद्भुत उसको खुशी मिलती है एक्चुअली घर पहुंचते ही। 25 में वचन कहता है कि जब वो घर में आया तो यीशु ने उससे कुछ भी पूछने से पहले उससे कहा, इससे पहले कि पतरस कुछ पूछे यीशु से, यीशु ने सवाल पूछ लिया पतरस से। और सवाल क्या था? यीशु ने पूछा, हे समौन, तू क्या सोचता है? क्या पृथ्वी के राजा महसूल या कर किनसे लेते हैं? अपने पुत्रों से या परायों से? यीशु मसीह ने एक तरीके से सवाल पूछा और जवाब भी बता दिए, ऑप्शन दे दिए उसने, 2 ऑप्शन दिए। अभी पतरस को चुनाव करना था कि वो किस ऑप्शन को चुनता है। वचन 26 में हम लोग देखते हैं,
पतरस ने उससे कहा परायों से। पतरस ने क्लियर बोल दिया कि प्रभु, राजा अपने बच्चों से टैक्स कभी नहीं लेते, राजा अपने बच्चों से कर कभी नहीं लेते। हम देखते हैं कि ये सही बात है कि दुनिया में जो भी राजा महाराजा होते थे पहले टाइम में, तो वो पब्लिक से टैक्स लेते थे, अपने परिवार वालों से नहीं लेते। यीशु ने कहा वचन 26 में, तो पुत्र बच गए। मंदिर का टैक्स जो लिया जा रहा था वो पब्लिक के लिए था, और यीशु मसीह स्वयं उस मंदिर का परमेश्वर, जिस मंदिर में वो परमेश्वर की आराधना करते थे, ये उसी मंदिर का परमेश्वर है जो उनके बीच में है, परंतु वो मनुष्य है। ये बात वो शायद नहीं समझ पाए, इसीलिए यीशु ने उन्हें बोला, पतरस को, वचन 27 में कहता है 27, तो भी इसलिए कि हम उन्हें ठोकर ना खिलाएं, तो झील के किनारे जाकर बंसी डाल, और जो मछली पहले निकले उसे ले, उसका मुंह खोलने पर तुझे एक सिक्का मिलेगा, उसी को लेकर मेरे और अपने बदले दे दे। पतरस आते समय उलझन में था कि वो पैसे का इंतजाम कहाँ से करेंगे, उसके पास पैसे नहीं है। वो शायद सोच रहा होगा कि यहूदा के पास थैली रहती है, कितना अच्छा होता प्रभु बोल देते, यहूदा मेरा और अपना दोनों का टैक्स इसको दे दे, ये जाके दे दे। पर यहाँ पर जब आया तो खुश तो हुआ, क्योंकि यीशु ने पहले से पूछ लिया, क्योंकि परमेश्वर जानता है उसके मन में क्या चल रहा, मन में क्या चल रहा। पर जब उसे बताया यीशु ने, क्या बोला यीशु ने कि अब तू जा और बंसी डाल। हम लोग बंसी समझते क्या होता है कि एक मछली पकड़ने वाला स्टिक होता है, जिसको पानी में डाला जाता है झील में, और उसमें से मछली, उसमें कुछ फंसा के डालते हैं, मछली उसको खाती है और उसमें फंस जाती है, और उसको फिर खींचते हैं और मछली आ जाती है। अभी पतरस ने इस उपाय को सुना, यीशु ने समस्या का हल बताया। पतरस के पास एक समस्या थी, क्योंकि उसे अपना टैक्स भरना था और यीशु को भी अपना टैक्स भरना था, उनको हल बताया गया। अब पतरस ने हल सुना और उसको क्या काम दिया गया, जाके तो झील में डाल। हम देखते हैं कि यहाँ पर कुछ तो उसने कमेंट नहीं किया, पर चलो हम सोचते हैं हम लोग कि शायद पतरस ये भी सोच सकता था, अगर यहाँ पर पतरस की जगह कोई ऐसा व्यक्ति होता जो विश्वास पूरी तरीके से ना करता हो, पूरी तरीके से प्रभु पर पूर्ण भरोसा ना करता हो, वो ऐसे भी सोच सकता था कि मैंने तो समुद्र में बड़ी बड़ी जाल डाली, मैंने बड़ी मछलियां पकड़ी हैं, मैं तो बड़ा काम करता हूँ, मुझे काम दिया जा रहा, वो भी कौन सा, बंसी मीन्स वो जो बंसी डालने का, वो तो बच्चों का काम है, वो तो बच्चे काम करते हैं, बच्चों का काम मैंने कभी बचपन में किया था। प्रभु इतना छोटा काम, और इस छोटे काम से क्या हो जाएगा। दूसरी चीज साथ ही साथ ये भी बोल रहा होगा कि मैं सोच सकते हैं कि क्या ऐसा एक मछली, प्रभु ने क्या बोला कि तो बंसी डाल और मछली जो भी आएगी, पहली मछली जो भी आएगी, उसके मुंह को खोलना, उसमें एक सिक्का निकले। वो सोच सकता था कि मैंने इतने दिन तक सैकड़ों मछलियां पकड़ी, जब तक मैं यीशु के पास नहीं आया तो मैं यही करता था, अनेकों मछली पकड़ी, एक भी मछली में आज तक कोई सिक्का तो मिला नहीं। तो 20 मछली में सिक्का कहाँ से आ जाए, जाल में तो बड़ी मछली आती है। कहीं यीशु ने कहीं ये तो नहीं कहने की कोशिश की कि तू जाके मछली पकड़ और मछली बेच, फिर ला, फिर जो सिक्का मिले उसको दे, क्योंकि मछली के मुंह से सिक्का तो नहीं निकलेगा, मछली के बेच के सिक्का जरूर आ सकता, हो सकता, हम लोग सोच सकते। परंतु हम लोग यहाँ पे क्या देखते हैं, पतरस ने वो बड़ा जाल डालता था, उसका जाल डालने का काम था, पर पतरस ने सवाल नहीं किया। क्यों? क्योंकि प्रभु ने उसे छोटा काम दिया। वो ये भी नहीं सोच सकता, इसने ये भी नहीं सोचा, ये भी नहीं कहा कि मेरी तो उम्र बड़ी हो गई है, मैं कैसा दिखूंगा वो बंसी डालते हुए, लोग मुझे देखेंगे क्योंकि मैं बड़ी बड़ी जाले डालता था, समुद्र में बड़ा मछुआरा हूँ, अगर प्रभु मेरे लेवल काम देता तो कितना अच्छा होता। परंतु परमेश्वर ने उसे जो काम दिया उसने वो किया। क्यों? क्योंकि वो भरोसा रखा, जो यीशु ने कहा उसने वो किया। कई बार जब हम और आप, हमारे और आपके विश्वासियों के जीवन में कई बार जब समस्या बड़ी होती है तो, और जब छोटा सा काम दिया जाता है उनको करने के लिए, तो कई बार उनका भरोसा नहीं जमता, विश्वास होता नहीं कि इससे कैसे हो सकता है, पर हो सकता है। क्यों? क्योंकि यीशु ने, हम देखेंगे कि पतरस ने वही किया तो जो यीशु ने कहा।
उपाय, समस्या का हल जो परमेश्वर देता है, हमें पूर्ण विश्वास के साथ बिना संदेह के उस काम को करना है। तभी परमेश्वर की मर्जी पूरी होगी, तभी परमेश्वर की मर्जी पूरी होगी। पतरस ने बिना किसी डाउट के, बिना किसी शक के, और ये भी नहीं देखा कि मैं तो बुजुर्ग, मैं तो उम्र दराज व्यक्ति हूँ, मैं बच्चों का काम क्यों करूँ। नहीं, परमेश्वर के आगे हमें दीन होना है। परमेश्वर बड़ा है। मेरी उम्र, मेरा स्टेटस, मेरा पद, मेरी पोस्ट कुछ भी मायने नहीं रखती। जो परमेश्वर बोलता हमें होता। और जब ऐसा करते तो परमेश्वर की महिमा होती है, तो उसकी मर्जी पूरी होती है। और हम देखते हैं कि पतरस ने जो किया और वो हुआ, उन्होंने अपना और उसका टैक्स भरा। आज के इस दिन में यदि परमेश्वर से आप कुछ प्रार्थना करते और परमेश्वर कोई भी उपाय बताता है तो बिना संदेह उस उपाय को करिए। परमेश्वर आपके साथ। कठिनाई का समय है, फाइनेंशियल दिक्कतें हो सकती है, कोई भी परेशानी हो सकती है, काम की दिक्कत हो सकती है, पर परमेश्वर जो भी काम दे, छोटा बड़ा नहीं। आप जाल डालते होंगे, बड़ा काम करते होंगे, बड़ी बड़ी मछलियां पकड़ते होंगे, समंदर में जाल डालते होंगे, ठीक है, पर यदि प्रभु बोलता है जाके बंसी डालो तो डालो। क्यों? क्योंकि वो आपके लिए पर्याप्त है, वो आपके लिए। परमेश्वर विश्वासी होते, वो हमसे आपसे क्या करते। आइए प्रार्थना करते। परमेश्वर धन्यवाद देते प्रभु इन वचनों के लिए पिता। प्रभु हमें विश्वास योग्य रहना। परमेश्वर धरती पर स्टेटस बड़ा हो सकता है, पर कई बार आप छोटा काम करने के लिए कह सकते हो। जिस तरीके से आपने नामान को बोला जाके नदी में डुबकी लगा, उसे संदेह हुआ, उसने बोले तो बहुत छोटा काम, परंतु छोटे कार्य में जब हम छोटे में विश्वास योग्य रहते हैं तब आप हमारे जीवन से बड़ा कार्य करते हैं। पिता धन्यवाद देते। पतरस ने संदेह नहीं किया, मूसा ने संदेह नहीं किया। क्यों? क्योंकि वो आपके सामर्थ्य को जानते थे, आपको जानते थे पिता कि आप कौन हो। प्रभु यीशु धन्यवाद कि आपके अनुग्रह के द्वारा हम आज आपको जान पाए। आपके लिए हमारे जीवन की कोई भी समस्या, कोई भी परिस्थिति बड़ी नहीं है, कुछ भी असंभव नहीं है आपके लिए परमेश्वर। प्रभु यीशु हम प्रार्थना करते हैं, हम सबको प्रभु एक मजबूत विश्वास दो पिता, आपकी आवाज को सुनने के लिए, आपकी इच्छा को जानने के लिए। प्रभु यीशु हमारे कानों को, हमारे प्रभु यीशु मस्तिष्क को, हमारे मन को प्रभु यीशु तेज बनाओ, प्रखर बनाओ, ताकि हम सब जान सके। क्योंकि जब आपकी आवाज सुन पाएंगे, पतरस ने सुना, आपकी इच्छा को समझा, वो जान पाया, इसलिए वो गया। डाउट नहीं था, वहां कोई शक नहीं था, वो क्लियर आवाज थी। पतरस तो बंसी डाल, मूसा तो पहाड़ पर लाठी मार, क्लियर आवाज थी। लोग प्रार्थना करते हैं कि विश्वासी कलीसिया के लोग पिता आपकी आवाज को क्लियर सुन सके, और वो आवाज हम आपके वचन से सुन सकते हैं प्रभु यीशु। और बिना संदेह, किसी प्रकार के बिना डर, बिना वगैरह विश्वास के प्रभु यीशु हम आपके उस उपाय पर चले जिससे आपकी महिमा हो। धन्यवाद देते परमेश्वर, आपकी महिमा। सबको आशीष दो। थैंक यू, धन्यवाद। धन्यवाद के साथ प्रार्थना देते उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से।